यीशु में आप सबकी सलामती हो। बच्चे होशियार हो गए। खुदावंद का शुक्र है इस बात के लिए। यही खुदावंद कहता है, होशियार और बेदार हो। तो हमें ज़रूरत है कि हम हर वक्त होशियार और बेदार हो, ताकि मसीह की मर्ज़ी को पूरा करें। हमारा फोकस, हमारा टारगेट क्या है? मसीह की मर्ज़ी को पूरा करना। इसलिए हम जमा यहाँ पे आज, ताकि हम मसीह की मर्ज़ी को पूरा कर सकें। टुडे इज़ द डे ऑफ रिजॉइसिंग। आज खुशी और शादमानी का दिन। सब एक दूसरे को गॉड ब्लेस यू बोलेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ये कहने का मकसद ये है ताकि एक दूसरे को ज़रा अलर्ट कर दे। कोई सुता तो न हिला दो, भाई जाग जाओ। हालेलुया। अब टाइम नहीं है, और आज के सरमन में तो बिल्कुल ही कोई सोएगा तो उसको मैंने क्या करना है? उठा देना। ठीक, क्योंकि मैंने जो मसीह ने मुझे कहा है, मैंने एज इट इज़ वैसे ही आगे करना है। अदरवाइज वो हमें वो बातें नहीं करेगा जो वो हमसे करना चाहते हैं। हम क्या करते हैं? हमें जो कहा जाता है ना, हम वैसा नहीं करते। असी विच अपनी जड़ी मिक्सचर है ना, वो ज़रूर पाना होता है। रेसिपी को पूरा अगर प्रेजेंट करेंगे ना, तो उसका टेस्ट आएगा। तो अगर उसमें अपनी मर्जी करेंगे तो क्या होगा? रेसिपी बिगड़ जाएगी। तो हमने ऐसा नहीं करना। एहतियात के साथ, बड़ी ही एहतियात के साथ मसीह की मर्ज़ी को पूरा करना। रात हम बड़ी ही ज़बरदस्त डीप बातें सीख रहे थे खादम से, जिसने हमें इख्तियार पर जो है ना, वो बड़ा ही कुछ सिखाया कि कौन सा इख्तियार है हमारे पास। हमें आज तक ये नहीं पता कि हमारे पास इख्तियार कौन सा, या कभी हमने सोचा नहीं। दो ही चीज़ें, या तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम बड़े कई दफ़ा मायूस हो जाते हैं, जो कि नहीं होना। भी जो पास्टर साहब ने बताया कि हमने मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूस जो होगा वो किसका फर्जंद होगा? खुदा का फर्जंद तो नहीं होगा, खुदा का बेटा तो नहीं होगा जो मायूस होगा। पर अफसोस के साथ हम कई दफ़ा नहीं, ज़्यादातर चलते चलते पता नहीं क्या होता है, ऐसे ही मुड़ जाता है पाँव, मायूस हो जाते हैं। कलाकार कुछ नहीं सकते, मायूस एक मिनट में हो जाते हैं। क्या करते हैं कि खुदा पता नहीं हम दुआ करती है होएगा कि नहीं होनी, दोस्ते दुआ करती जड़ा साडा काम। खाली दुआ नहीं करनी, यकीन करना उस इख्तियार का जो खुदा ने सलीब पर जान दे कर ना हमारे लिए इनाम के तौर पर दे दिया। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। जैसे मैंने सुबह कहा है कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना किसी ने ड्यूटी देनी पड़ी, ना ओवर टाइम लाना पड़ा, कुछ भी नहीं। जान कुर्बान कर दी, जान। ऐसी मर्जी हमने पूरी करनी है खुदा। तो हम तो अपनी खुद ही का इनकार करने में फंसे होते हैं। चार बंदों में कुछ कह दिया जाए तो ऐसे कहने अगले इतवार नहीं असी जाना। खादम ने पता ही नहीं केड़ी गल करनी केड़ी नहीं करनी। है केड़ा खादम जिन्हें पता ही नहीं। ऐसे हम सोचते हैं, अफसोस के साथ। मेरी इधर लाइव हो रही होती है क्लास, लाइव। मैं कहती हूँ खुदावन तेरा शुक्र है, अगर ये मुझ में ना होती खामी तो ये मुझे ना कहा जाता है। तो कहा जा रहा है। उस दिन हमने नहायत खुश और क्या होना है? शादमान। क्योंकि याकूब के खत में हमने सीखा है कि मुबारक वो है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। खुदा तो आजमाइश करना ही नहीं चाहता। हमारी अपनी नालायकियाँ, कमज़ोरियाँ, मौके होते हैं जो हमने दिए होते हैं। इल्ज़ाम लगाने वाला रात को हमने क्या पढ़ा है? दिन रात इल्ज़ाम लगाने के लिए क्या है? तैयार। हम तो चलो दिन का ही होते हैं ना, या जो नाइट शिफ्ट वाले वो रात को होते होंगे, पर वो दोनों टाइम बिल्कुल होशियार इल्ज़ाम लगाने का, चालाकी के साथ। और आज मैं कहती हूँ कि इस बात के लिए भी हम शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें रात को बड़ी कसरत से ये सिखाया कि इल्ज़ाम लगाने वाला जो शख्स है ना आपके चगिर्द, आप सोच ले कि उससे आपने बड़ा ही अलर्ट हो जाना। बाखबर, बेखबर नहीं, बाखबर हो जाना कि ये बंदा हर वक्त इल्ज़ाम ही लगाता रहता। मुझे नहायत उस बंदे से, मैं समझ ली इरिटेशन है, मैं ना उस बंदे से बात करना मुझे पसंद नहीं है। फिर मैं कहूँगी माजरत के साथ, जो हर वक्त शिकायतें लगाता रहता, शिकायतें ही लगाता रहता, उसकी शिकायतें नहीं ख़त्म होती। वो भावें हस्बैंड हो, भावें वाइफ हो, भैन हो, भरा हो, माँ हो, बाप हो, शिकायत लगाने वाला खुदा को पसंद। शिकायत लगा के बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं? हम इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। हम तो कहते बस ये जी हम कंप्लेन कर रहे हैं जी बेहतरी के लिए। अच्छा, मासूमियत नहीं होती है, होशियारी पता क्या होती है जी? हम ये सीखने के लिए कर रहे हैं।
तो सीखने के लिए आपके पास भी पाक रूह है। आप खुदा के आगे रखें। खुदा सबको सिखाने की कुदरत रखता है। अगर आप सीखना चाहें तो शिकायतें लगानी बंद कर दें। बच्चों में मेरे पास कोई आता है ना कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो जिसने किया होता है उसको तो बाद में कुछ होता है, जो लेके आता है ना कि इसने ये काम खराब किया, पहले उसकी जो है ट्यूनिंग सही हो जाती है कि ये तुमने क्यों किया, मौका ही क्यों दिया कि आपके साथ ये हो। हमने मौका ही नहीं देना, इब्लीस को मौका नहीं देना। भाग तो वो वैसे ही जाएगा, शरीर का पीछा ना भी करे तो उसने भाग जाना। तो सोचो अगर पीछा कर लिया तो की होंदा हाल, कुट कुट के होंदा हाल हो जाना। हालेलुया, हालेलुया, खुदा उनके जलाल के लिए जोरदार तालियां। और आज जो खुदा ने मेरे दिल में डाला है वो ये है, टाइटल उसका कि हम यतीम और बेवा नहीं हैं। हम सब क्या हैं? यतीम और बेवा नहीं हैं। पहले तो एक जुमला अपने ज़हन में बिठा लें। दाऊद बादशाह ये कहता है, जब खुदा मेरे माँ और बाप मुझे छोड़ जाएंगे तो तू मुझे संभाल ले। जिस्म रखने वाले माँ बाप, इन्होंने जाना है हमेशा की ज़िंदगी में अगर वो खुदा के साथ चल रहे हैं तो। अगर खुदा के साथ नहीं चल रहे तो वो हमारे साथ आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। या बच्चे नहीं चल रहे तो वो भी माँ बाप के साथ बादशाही में दाखिल नहीं। जिसका नाम किताब हयात में मिलेगा वो होगा दाखिल। तो हम इसमें फंस जाते हैं जी, साड़ा माँ नहीं है, साड़ा प्यो नहीं है, साड़ी भैन नहीं है, साड़ा भरा नहीं है, सारे बनाने वाला ताड़े नाल है। जिसने ये सारे रिश्ते बनाए हैं, क्या वो आपके साथ है? अगर तो आपकी निगाह उसकी तरफ है तो आप अपने आप को बेवा, खाली ये नहीं है कि जिसका हस्बैंड फोत हुआ है तो वो सारी बहनें जो इस बात से गमज़दा हो जाए जी हम बेवा। मैं आपको बताऊं, जिनके हस्बैंड है ना, जो मैं हवालात पढ़ूंगी ना उसमें साफ आपको समझ आएगी कि जिनके हस्बैंड है वो भी बेवा की लाइफ गुजार रहे हैं। अफसोस के साथ मैंने जब इस पर गौर किया और मैंने पास्टर साहब से शेयर किया कि देखें, हम कहते हैं जी बेवा हो जिंदा हस्बैंड नहीं है, जिंदा है क्या वो हस्बैंड मान रही है? सोचने वाली बात है। क्या वो हस्बैंड को उसकी जगह पे रख रही है कि नहीं, कि सारियां चीज़ां पूरी करेगा तो फिर ही हस्बैंड बनना है, अदरवाइज नहीं। अगर हम मोहब्बत रखने वालों से ही मोहब्बत रखेंगे तो क्या बड़ा काम बताएं मुझे। तो हम जानबूझकर यतीम भी बने हैं, हालांकि नहीं बेवा भी बने हैं। अच्छा, यतीम कौन है? जिसका माँ बाप उसे छोड़ गया, या माँ छोड़ गई, या बाप छोड़ गया। तो जिसने दुनिया में रहते हुए ने छोड़ा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? दुनिया में मौजूद है एक माँ और एक बाप मौजूद है, और वो अपने घर का अच्छा बंदोबस्त, खाली जिस्मानी नहीं, सारे पाद के जिस्मानी वाल ना टोर पिया करो कि अच्छा बंदोबस्त दे, सिर्फ बिच जड़ा ना जिस्मानी चीज़ आती है, रूहानी। क्या हम उस राह पर चल रहे हैं जिस राह पे बिच जाना है? तो फिर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगी, चल रहे हैं पर बड़ा ही मुश्किल, धक्का स्टार्ट जानबूझकर। एक होता है मजलूम, एक होता है जालिम मजलूम। जानबूझकर यतीम है नहीं, पर क्या हुए हैं? बने हैं। जैसे यतीम जिसका बाप यहोवा हो, सोचे जिसने अपनी ज़िंदगी में यहोवा को रखा हो कि वो मेरा बाप है, वो मेरी माँ है, या जो रिश्ता उससे छिन गया, छिना नहीं जाता, वो सिर्फ एक वो अलग बदन में चला जाता है। सेपरेशन, डेथ का मतलब है जुदाई। इस जिस्म से हम रूह में जलाली बदन में जाने को तैयार होते हैं। अगर हम मरेंगे नहीं तो मसीह की मर्जी को कैसे पूरा करें? हम उस जिस्म में ही रहना पसंद करते हैं, हम रूह में जाना पसंद नहीं करते। ये मौत का बदन जो है ये हमें इधर ही छोड़ना पड़ेगा, और हमेशा की ज़िंदगी में जाने के लिए हमें मसीह से मुलाकात के लिए यहाँ से निकलना है। तो आज हमने ध्यान से जो भी पॉइंट खुदा मेरे दिल में डालेगा उस पर गौर करना है, और ये खुशी रखनी है, ये यकीन रखना है कि हम यतीम और बेवा नहीं। क्या है जी? हम यतीम और बेवा नहीं। बादशाहों का उस बाप को, जो जिस्मानी बाप आपको मिला है,
उस बाप को या उस माँ को बनाने वाला कौन है मुझे बताए? बाप है, आसमानी बाप। मैं आपको बताऊं, जो माँ बाप जिंदा ना, वो उस तरह से, जिस तरह से मैंने जहाँ तक इस चीज़ का तजर्बा किया है, यहाँ तो वो सिर्फ जिस्मानी चीज़ें दे रहे हैं, रूहानी तालीम नहीं दे रहे। यहाँ रूहानी में इतना ठीक है वो दे रहे हैं, तो पर जिस्मानी इसमें पीछे नहीं रहनी चाहिए। कहते हैं जी ठीक है, खुदा की मर्जी भी लिखा है, शरीर अगर गिरे तो वो गिरा रहेगा, साधक नहीं गिरा रहेगा। ये नहीं है कि वो भी 10 साल वहीं के वहीं खड़ा है, 5 साल वहीं के वहीं खड़ा है, जहाँ से दौड़ शुरू हुई थी इसका मतलब वो दौड़ ही नहीं रहा। कोई अगर उसकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ रही तो वो दौड़ नहीं रहा, तो स्टक है अपनी लाइफ में, रुका हुआ है। जानबूझ के वो वहाँ पर उस ओहदे पे खड़ा, जी मैं यतीम, मेरे को कुछ नहीं। हाँ, जो अपने बच्चों को जानबूझ कर इस ऐसी लाइफ दे रहे हैं, वो ज़रा आज गौर कर लें कि खुदा ने उन्हें क्या कुछ दिया हुआ है और वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, जिस्मानी भी और रूहानी। ठीक है, रूहानी पर फोकस करें, पर जिस्मानी को भी इग्नोर ना करें। हम जिस्म रखते हैं, ये नहीं मैं कह रही हम बड़ी लग्जरी लाइफ में चले जाएं, आसाइशों में चले जाएं, पर बेसिक पर गौर करें कि क्या बेसिक पर भी हम रुके हैं। और इसके पीछे रुकने की वजह आज जीवा ने बड़ी अच्छी हाईलाइट किया, गुनाह। अगर गुनाह है लाइफ में तो यसाया में हमने पढ़ा है ना कि बदकिरदारी की क्या है, जुदाई, हमारी और बाप के दरमियान एक जुदाई जो हमें स्टेज पर लेके आई हुई है। मैं कहूँगी आज दिलेरी बख्श बात यह है, जिनके अजीज़ों में भी अगर किसी के माँ बाप नहीं हैं तो उसको हम ये कह सकते हैं कि हम यतीम और बेवा नहीं हैं, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह अजीम हस्ती हमारे साथ है। लेकिन उसकी कैटेगरी आज आने लगी है, यतीम और बेवा की कैटेगरी। उससे हमने आज सीखना है कि क्या खुदा हमें सिखाता है। मेरे साथ साथ निकालेंगे पहला तीमुथियुस का खत, उसका 5 बाब। इसको फिर अगले हिस्से में जाके हम सीखेंगे कि ये हम क्यों होते हैं ऐसे, जिस्मानी तौर पर हम क्यों यतीम और बेवा अपने आप को फील करते हैं, क्योंकि हम जिस्म की ख्वाहिश के ताबे होते हैं। अगर हम जिस्म की ख्वाहिश के ताबे नहीं होंगे तो हम यतीम नहीं हैं। अगर हमारे पास नहीं भी होगा तो हम ऐसे खुश होंगे हबकूक की तरह, अंगूर की बेल पर या अंगूर की ताक पर फल ना भी लगे तो हम क्या है, खुश, फल हो या ना हो। पर आदम ज़रा दूसरा आदम, पहला आदम तो चलो ठीक है, उसका चैप्टर अलग चैप्टर है। दूसरे आदम को ज़रा जो है ना वो आज ज़्यादा होशियार होने की ज़रूरत है, क्योंकि जिम्मेदारी क्या है उसके सुपुर्द है, पूछा उससे जाना है। बीवियां भी ज़रा ठीक है अलर्ट रहे, पर जिम्मेदारी ज़्यादा क्या है दूसरे आदमी, क्योंकि अगर उस बीवी ने अपने शोहर को अपना सर माना हुआ ना तो कोई ज़रूरत पीछे रह नहीं सकती। अगर सर नहीं ना माना तो उसकी ज़िंदगी में कमियां मैं आपको लिख के दे सकती। ताबियादारी में एक बरकत छुपी है। रात को हमने कई हवाले देखे हैं कि यीशु मसीह ने कैसी ताबियादारी की, फिर भी क्या मिला हुआ इख्तियार। पूरा भी जो है ना लड़ाई हो रही है, पूरा पोजेशन था, पोजेशन कब्जा, कब्जा लेने का क्या है, अभी तैयारी हो रही है, इख्तियार है। देखें तो हम इख्तियार अपना फटाफट किसको दे देते हैं, ठेकेदार। नींदर बहुत आई है, चलो कह रहे ये 10:30 ही हो, कोई नहीं तो वर्शिप ही हो रही होनी, पास्टर केड़ा ही आया होना, कोई गल नहीं, चले जाने कुछ। तो ये हमने इख्तियार किसको दे दिए, इब्लीस। और किस सूरत में दिया, नींद की सूरत, किस सूरत में दिया, आसाइश की सूरत, आराम की सूरत। अपनी ख्वाहिश को आगे ले आए ना, ये पीछे रखता है, आगे ले आए। तो यहाँ पर अगर टाइम से पहुँच जाएंगे तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं आ सकती, क्योंकि वो इस बात की गवाही होगी कि हम मसीह की ताबियादारी कर रहे हैं। हम मसीह की ताबियादारी नहीं कर रहे, बस इतने आके बह जाने पर मुँह बनाया होता है जो पता नहीं केड़ा घाटा पिया। स्माइल रखा करें, खुश रहे। पलूस रसूल क्या कहता है, खुश रहो। फिर क्या कहता हूँ, कहता मुझे कुछ दिक्कत नहीं, मैंने कोई परेशानी नहीं है। एतबारा कह कि खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। आपको पता ये इब्लीस को ना एक बहुत बड़ी जो है ना शिकस्त है अगर हम खुश रहते, क्योंकि वो हमें तो परेशान देखना चाहता, हमारे चेहरों पे वो खुशी नहीं देखना चाहता, पर हमारा खुदा क्या देखना चाहता है,
ہمیں خوش، خالی خوش نہیں، شادمان، جوائے، خالی نہ رکھنا نہیں، جوائے، خوشی بھی ہمارے چہروں پر نظر آئے۔ حوالہ دیکھتے ہیں پہلا تموتھیوس کا خط 5 باب اور اس کی 11 آیت۔ مگر جوان بیواؤں کے نام درج نہ کر۔ کیا پولس رسول یہاں پر کہہ رہا ہے جی؟ جوان بیواؤں کے نام درج نہ کر، کیونکہ جب وہ مسیح کے خلاف نفس کے تابع ہو جاتی ہیں تو بیاہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم کن چیزوں سے بیاہ کرنا چاہتے ہیں؟ بیوہ کو صرف میں نے ایک سمری آپ کے سامنے رکھنی ہے، ہم بیوہ کی لائف پر نہیں جائیں گے، ہم اس کی جو وہ چیزیں اپنا لیتی ہے نا، ہم نے آج اس کو روح میں لے کے جانا ہے کہ ہم روحانی طور پر کیا ایسے ہیں۔ یہاں تو پھر ہم نے یسوع کو اپنا دلہا نہیں مانا۔ اگر ہم جسم کے تابع ہیں تو ہم مسیح کی دلہن تو نہ ہوئے، شامل نہیں۔ ہم سب کیا ہیں؟ کلیسیا کیا ہے؟ مسیح کی دلہن۔ تو کیا مسیح مر گیا ہوا؟ پر ہمارے کام کیا شو کر رہے ہیں کہ ہم یتیم اور بیوہ ہیں۔ ہم نے اپنے مسیح کو اپنی زندگی میں کیا کیا ہوا ہے؟ مارا ہوا ہے، زندہ نہیں رکھا۔ اور کس کے تابع ہوئے ہیں؟ وجہ کیا ہے مارنے؟ مسیح کو اپنی زندگی میں مارنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نفس کے تابع ہیں، خواہش کے تابع ہیں، اپنی جسم کی خواہش کے تابع ہیں۔ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں آرام چاہتے ہیں، کوئی دکھ کوئی پریشانی نہیں چاہتے۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی وہ دکھ اور پریشانی کا دور نہیں آیا، ابھی ہم بڑے سکون سے فضل کے دور ہیں، ایسیاں تھلے پہ ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، ٹھنڈیاں ہوا تھلے، یہ کیا ہے؟ فضل ہے، کوئی دکھ نہیں ہے ابھی۔ کوئی گھر اٹھا کے دیکھ لے، کوئی کام ہی گھرانے ہوں گے جن کے پاس اے سی نہیں ہے، تو کیا ہے؟ یہ فضل۔ اے سی کے لائق نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، ٹھنڈی ہواؤں کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے کام یسوع مسیح کو خوش کرنے والے ہرگز نہیں، تو بھی اس کا فضل ہے کہ وہ ہمیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کیا کر رہے ہیں جی؟ آج ہم اگر نفس کے تابع ہیں تو ہم نے اپنی زندگی میں مسیح کو زندہ نہیں رکھا ہوا۔ اب آپ نے اپنی جو ہے وہ جگہ پر جا کر شخصی زندگی پر ساتھ ہی ساتھ غور کرنا ہے، جیسے جیسے میں آیتیں پڑھوں گی۔ آگے آیت پڑھتے ہیں، 13 آیت تک پڑھیں گے ہم۔ اور سزا کے لائق ٹھہرتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے پہلے ایمان کو چھوڑ دیا۔ کیا ہوتا ہے جی جب ہم نفس کے تابع ہو جاتے ہیں؟ میں بار بار آپ کو یہی کہہ رہی ہوں درخواست کے ساتھ کہ ہم یتیم اور بیوہ مسیح کو آگے رکھ کے ہو رہے ہیں دنیاوی میں، سکھانے کے لیے، کیونکہ اس ٹرم میں ذرا آپ جلدی سے سمجھ جائیں۔ مسیح کو آگے رکھنا ہے۔ ہمارا دلہا کون ہے؟ ہمارا باپ، ہمارا بھائی، ہمارا رشتہ دار، دینے والا اور بنانے والا، اور خود ہر رشتے میں وہ موجود ہے۔ وہ ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں رہنے دیتا، ہر رشتے میں آ کر ہمارے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو سزا کے لائق کیوں ٹھہرتی ہیں؟ وہی بات کہ جسم کے خواہش کو پورا کرتی ہے۔ آگے، اور اس کے ساتھ ہی وہ گھر گھر جا کر بیکار رہنا سیکھتی ہے۔ دیکھ لیں جی، آج دیکھ لیں ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں۔ نام نہیں ہائی لائٹ کروں گی اور نہ ہی مجھے ضرورت ہے کرنے کی، بس آپ نے غور کرتے جانا ہے کہ جو گھر گھر جا کر مسیح کی تعلیم تو نہیں کر رہے ہیں، جا ضرور رہے ہیں، پر گھر گھر جا کر کیا کر رہی ہیں؟ بیکار باتیں، مسیح کی باتیں نہیں، ورڈ آیا بیکار باتیں کرتی ہیں۔ اور یہ وہ بیوائیں ہیں جنہوں نے اپنی جسم کی خواہش کو آگے رکھ کے مسیح کو چھوڑا ہوا ہے۔ اگر تو وہ مسیح کے تابع ہوں تو مسیح کی باتیں کریں، تو اگر وہ مسیح کو چھوڑے ہوئے ہیں تو بیکار باتیں کر رہے ہیں نا۔ ہمارے پاس تو جو بھی آئے گا تو ہم کہیں گے کلام یہ کہتا ہے، اس پہلو میں کلام یہ کہتا ہے، اس پہلو میں یہ کہتا ہے۔ لیکن جو ایسی باتیں کرتی ہیں باپ نے ان سے ہوشیار ہونا۔ یہ آج آپ کو کیٹیگریز بتا رہی ہیں، یوب کی کتاب میں 3 کیٹیگریز ہیں، ان کے 3 دوست ہیں، تو جو کیا وہ کرتے ہیں، جو ویسی باتیں کر رہے ہوں گے نا ویسے کریکٹر کی، تو ہم اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایلیفز ہے، یہ جو ہے وہ بلدت سوکھی ہے، تو اس کی پوری کیٹیگری آ جائے گی۔ اور نام اس بندے کا جو بھی آج کے موجودہ دور میں وہ باتیں کر رہا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ بلدت سوکھی کی باتیں کر رہا ہوگا، وہ ایلیفز تیمانی کی باتیں کر رہا ہوگا۔
तो बाप ने इसको देखना है कि बेवा कौन है। मर्द अपना शोहर रखते हुए जैसे ऐसे काम कर रहे हैं, वो हस्बैंड है या वाइफ है, कोई भी है, रिश्ता कोई भी है, तो वो क्या है, मसीह से दूर है। उसने छोड़ा हुआ है, उसने अपने पहले ईमान को क्या किया हुआ है, छोड़ा। यहाँ पे लिखा, मैं अपने से कुछ भी नहीं कह रही, कलाम ये बता रहा कि उसने क्या किया हुआ है, छोड़ा हुआ है। और आगे देखें, सिर्फ बेकार बातें ही नहीं कर रही, आगे एक और बड़ा अच्छा काम कर रही है, ठेकेदार की बात मानकर। और सिर्फ बेकार ही नहीं रहती बल्कि बक बक करती रहती है और औरों के काम में भी दखल देती है। ये है जी अगली कैटेगरी क्या आ गई है, औरों के काम में पूछा नहीं है कि जी इसका क्या हाल है, तो जो आके दखल दे रहा है वो की है, यतीम और बेवा। मसीह को उसने छोड़ा, मारा हुआ अपने से। जितना कहा जाता है वो नहीं करना, फ्री द मशवरे, फ्री। क्या करती हैं, औरों के कामों में जाकर क्या करती हैं, दखल देती हैं। आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार रखते हुए यीशु मसीह के पास क्या है, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार। तो भी कहता है जिस दिन बाप ने आना वो दिन नहीं मुझे पता। हद बताने लगा, रिश्तों की खूबसूरती बताने लगा, जितनी बात पूछी जाए उतने करने की तरतीब बता रहे। यहाँ पर कोई आता है ना, जब बात करता है कोई भी दुआ करानी कलाम का कोई भी, अच्छा इनडायरेक्टली इसको कह रहे होते हैं कि चले बाद में इस पे बात करते हैं, आप घर हमें अपने घर बुलाए, वो कहते नहीं इत्थे ही 20 मिनट इत्थे ही दो, इत्थे ही चाहिए ने पास्टर साहब, आज ही इंदा हल चाहिए। लिखा है बा मौका बातें, सोने के से टोकरी में, रुपीली टोकरी में सोने के सेब। बा मौका बातें, बा मौका बातें क्या है, रुपीली टोकरी में सोने के सेब। टोकरी अगर हम खरीदते हैं, कोई भी, चलो जिस्मानी मिसाल ले लेते हैं, अगर हमने फ्रूट खरीदना है जी, एप्पल खरीदने हैं, सेब लेने हैं, तो अच्छे अच्छे चुनेंगे या जड़ा भी है पा दो, तो जड़ा कहते हैं ना, जड़ा भी है पा दो, वो अपनी जिंदगी च भी जड़ा भी आया काम करन दो। मैं आपको तरतीब बताने लगी, देख कर नहीं ले रहे, पैसे दे रहे हैं आप, उसका पे कर रहे हैं। नहीं जो कुछ भी आया दे, छेती बहुत जल्दी काम जाना सी, पा दो, हिसाब नहीं लेना, हालांकि हमारा हिसाब नहीं आ जाएगा। हम क्या बहुते रईस बनते, जिथे बनना उत्थे बनना नहीं। फ्रूट एंड टोकरी जाके ना रेड़ी जैसी बहुत रईस बनने। हमने क्या करना है, अपने आप को जिस्म की ख्वाहिश से बाज रखना और अपनी लाइफ में तरतीब को रखना और अपने इख्तियार को समझना। हम अपना इख्तियार ना फटाफट शुरू में जैसे मैंने बताया दे देते हैं, अब औरों के काम में दखल देने की क्या ज़रूरत है। आप यकीन करें, कोई बात अगर नहीं ना बताना चाहता, मेरी और पास्टर साहब की आदत, हम कभी इंटरेस्ट नहीं लेते, कभी भी, जब तक वो बंदा खुद ना हमें बताना चाहता। क्यों पूछें हम। बाप जो है ना, आसमानी बाप अपने बेटे को भेज रहा है, दरवाजे पे कह रहा है जाके दस्तक देना। यहाँ पर कहते हैं असी आ रहे हो ताड़े घर, ऐ नहीं पूछना ताड़े को टाइम है कि नहीं, घर ही हो, असी आ रहे हैं ताड़े घर। तरतीब बता रही है मैनेजमेंट कि हम कैसे अपनी लाइफ में सजा के लायक ठहर जाते, जो कि हमने नहीं ठहरे। बहन नाविश को खुदावंद बरकत दे, भाई सलीम को, हमें काफ़ी साल हो गया तकरीबन इकट्ठे रहते हुए, पर ना कभी हमने उनकी लाइफ को डिस्टर्ब किया, ना कभी उन्होंने। ये डिसिप्लिन की बात बताने लगा, नहीं तो वो थले रहते ऐसी उत्ते। टर्म्स एंड कंडीशन के साथ जब आप सिम रजिस्टर्ड करते हैं ना, वहाँ पे आता है टर्म्स एंड कंडीशन, क्या आप इसके साथ एग्री हैं हमारे साथ, आपकी सिम हम ऑन करने लगे हैं, क्या आप इस कंडीशन इस टर्म्स के साथ एग्री हैं, तो फिर हम आपकी सिम आपके नाम पे कर देते हैं। दावा हमारा क्या, हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं जानते, असूलो ज़वाबित क्या है। वो दरवाज़ा नौकर क्या, और हम दरवाज़ा तोड़ के आ गए, कुट के दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा आज ताड़े घर ही आ रहे। ये है औरों के काम में दखल और बेकार बात। हमेशा जो एक हिकमत रखने वाला शख्स होगा वो टाइम दे के आएगा, टाइम लेके आएगा। हम कभी भी किसी के घर में जाएं, जा भी सकते, कोई बंदिश नहीं है, जिसके घर में भी जाएंगे वो
वो क्या होगा, परेशान तो नहीं होगा, वो खुशी होगा कि खुदा के लोग आए हैं। तो भी हम क्या करते हैं, बता के जाते हैं, पूछ के जाते हैं कि आप अवेलेबल हैं। ये नहीं कि कहीं हम अवेलेबल नहीं है तो अगले बंदे को कि आप अवेलेबल ही हो हमारे लिए, कभी भी नहीं ऐसे। हम वैसा सलूक अगर दूसरों के साथ रखेंगे जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ रखें, समझ ले सारी परेशानियां खत्म। हम कहते हैं हमारे साथ अच्छा सलूक हो, हम आगे से जैसा मर्जी करें। छोटा है कोई गल, आप यकीन करें लास्ट संडे मैंने नुरेज से, छोटा बच्चा, मैंने इसकी मम्मा के सामने कहा, मैंने कहा मुझे नुरेज से कुछ बात करनी है पर सबके सामने नहीं करनी, अलग मैं इससे बात करना चाहती हूँ। क्या नहीं कर सकती? पर उस रसूल कहता क्या मुझे हक नहीं है, लेकिन जताना नहीं, उस हक को जताना। अच्छा कहने फटाफट गलती नाल हो गया, सॉरी है साढ़े मुँह चो गल निकल गई, गलती नाल हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, करना नहीं चाहते असी गुनाह पर गलती ना हो गया, सॉरी। अच्छा गलती नाल रास्तबाजी क्यों नहीं होती, अच्छे काम क्यों नहीं गलती नाल? और गलती ना मैं तुहानू अज कॉल कर बैठा, अज मीटिंग ऐसी, अच्छा तुहानू कॉल मिल गई, मैं कहना सी अज सैमीनार है गया तो जरा जल्दी अज आ जा, अच्छा भाई मैं की किसी और सी पर अच्छा होया तुहानू मिल गई, ताकि लोग मसीह की तालीम से अवेयर अलर्ट हो सके, सीख सके। हालेलुया। लगता है कुछ समझ नहीं आ रही। हालेलुया। अच्छा जी, औरों के काम में दखल देती हैं और आगे लास्ट एक इसकी बात पढ़ लेते हैं, और क्या करती हैं, और नाशाइस्ता बातें कहती, नाशाइस्ता, कोई मुंह सिर नहीं, जो मुंह चाहे, चाहे उस बंदे की तरक्की हो रही है या नहीं। पलूस रसूल इतना प्यारा समझाता है, कहता है अगर तेरे गोश्त खाने से तेरे भाई को ठोकर लग रही है तो ना खा। अजी कहने लगती रहे ठोकर, मसीह ने उसके लिए जान कुर्बान कर दी है, साड़ा खान पीन नहीं मुकदा, मसीह ने क्या कर दिया, जान कुर्बान कर। हम कहते हैं खैर सिखा लांगे बाद, ये बड़ा टाइम है, मसीह ने कड़ा अज ही आ जाना। मसीह से भी ऊपर जाने की कोशिश, जुमले, मैं आपको जुमले बता रही हूँ कैसे मसीह से आगे चले जाते। शोआय कराना ही नहीं, खुदावन तू सब तो उच्चा है, ते काम साढ़े उच्चे हुए होंगे। खुदावन आप अजीम हैं, बड़ी तमीज़ दे नाल, आप बादशाहों के बादशाह, आप मसीह खुदावन। और काम देख ले जिंदगी, घर जाके हाला लाला मची होगी, वो चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, जरा सी, मैं कहूँगी खामोशी से, बच्चों को भी कहूँगी हौसले ना, हौसला मंगो जो दाऊद बादशाह ने मंगया, ऐ खुदावन हमारे हौसलों को बुलंद हौसले वाले जल्दी से नहीं गुस्से में आते, उनके अंदर एक तहम्मुल हो, ठहराव हो, वो इंतज़ार करें कि मसीह की क्या मर्जी। आमीन, हालेलुया। खुदा उनके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आगे देखते हैं इफ्सियों का खत 2 बाब और उसकी 3 आयत। अभी आपने इस बात से बड़ा ही मुतमईन रहना है कि अभी दुखों का पीरियड नहीं आया, अभी वो पीरियड नहीं आया जहाँ से तारीख गारों में से जो है ना वो अबलीस के फरिश्ते जो है वो छूटने हैं। अभी कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो बंद है तारीख गारों में, तो आज साढ़े को होने वाली परेशानी नहीं हैंडल हो रही, फटाफट ब्लड प्रेशर हाई तो फटाफट ब्लड प्रेशर लो, हाँ बर्दाश्त का लेवल बढ़ाने लगी। मैंने एक दिन अपने टीचर को कहा, मैंने कहा आज का आपने जो मैसेज सुनाया ना, बर्दाश्त तो पहले भी थी पर आज आपने बर्दाश्त का एक लेवल बढ़ा दिया। अभी हम उस पीरियड के करीब भी नहीं गए जो भी अज़ार सानी का दौर आना है, अभी हम फजल के दौर, हम ज़मानों के बारे में सीख रहे हैं, कौन कौन से ज़माने गुजर गए और कौन कौन से आने। अज़दहा की रात को हमने बड़ी डॉक्ट्रिन सीखी है। अज़दहा हम कहते जी अबलीस बड़ा डरावना है, हालांकि हिस्कियल 28 बाब में लिखा हुआ है वो हुस्न में कामिल, दानिश से मामूर। अब जो अज़दहा है उसके बारे में खुदा के खादम ने बड़ा अच्छा सिखाया। अज़दहे के करीब भी नहीं आते, ऐसे पहले डरे वो ना अबलीस की कहता मारन नालों डराया चंगा, और डर के काम जो हो जाना तो फिर मारना जरूर।
हाँ, खुदा हमें ये तसल्ली की बात दे रहा है कि अगर हम उसका पीछा ना भी करें तो उसने भागना है खुदा के लोगों, उसने भाग जाना है। आपने सिर्फ जाके खड़े ही होना है, उसकी हिम्मत नहीं आपको छू भी ले, आपको कुछ नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है, छू भी नहीं सकता अगर आप मसीह में कायम। कलाम ये कहता है अगर तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में कायम, तो वो नहीं छू सकता। अदरवाइज तो उन्हें डराने का उन्हें एक दबका ही मारना जो थे तो सहम जाना। बाइबल हमें क्या बता रही है साफ साफ कि हमें दहशत की रूह मिली ही नहीं, हमें तो मोहब्बत की, तरबियत की और कुदरत की रूह मिली। इन रूहों पर गौर करें कि खुदा ने जो हमें रूहें दी हैं वो कौन सी हैं। मोहब्बत की रूह है। अगर कोई आपसे लड़ाई कर रहा है तो आप मोहब्बत कर लें। अगर आपसे कोई आके ना हक अदावत रख रहा है तो आप खुदा की कुदरत पर ध्यान रखें। अगर कोई आपको ऐसी बात कह रहा है जो आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप खुदा की तरबियत पर कान लगाएं। खुदा ने क्या कहा मसीह यीशु ने पतरस को, उसमें जब इब्लीस आया तो खुदा ने क्या कहा, ए इब्लीस दूर हो। उसने ये क्या कहा, उसने क्या ये कहा, ए पतरस तू दूर हो। क्या कहा, ए इब्लीस असी की कहने चल तू किड्डा वड्डा तेन वेख लांगे। हम उस बंदे को ले आते हैं अपने मुकाबले में। देखें, ये नहीं देख रहे कि उसमें पीछे काम कौन कर रहा है, उस शख्सियत में काम कौन कर रहा है पीछे, हम उसमें नहीं जाते। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਆ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ खुदा गल कर ही रहा है। गौर किया करे, जब कोई बच्चा बोलता है तो गौर करे, कोई बड़ा बोलता है गौर करे, एकदम से हाइपर ना हो जाए, अपने टेम्परामेंट थोड़े नीचे। हालेलुया। और अज़हा की मैं आपको एक आखिरी बात बता के फिर इफ्सियों के ख़त में से मेरे साथ देखेंगे। इफ्सियों का ख़त 2 बाब में से देखेंगे। अज़हा क्या है, रात को हमने बड़ी ही डिटेल से सीखा। अज़हा वो है जिसके मुकाशफा की किताब में इसका जिक्र आया 7 सारां जी और 10 सींग है। असी उन्होंने पिक्चर बना ली ड्रैकुला दी अपने दिमाग से, क्या शैतान है। हालांकि ये उसके अंदर उसकी एट्रीब्यूट्स लगा ले, उसकी हरकतें लगा लें, उसका किरदार लगा लें कि ये है उसके अंदर, उसने किस किस दौर में आके क्या क्या किया। 10 सींग का मतलब क्या है, इसका हमें पता होना चाहिए। 7 सरों का मतलब क्या है, इसका हमें पता होना चाहिए। जंगल में वो औरत चली गई है, इसका हमें पता होना चाहिए। तो कैसे पता चले, असी शहजादे हैं ना, शाही कहना का फिरका, साढ़े को तो टाइम ही नहीं है, ना ही ऑनलाइन होता साढ़े को टाइम, तो हमें पता ही नहीं क्या है, नहीं पता। तो अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। हमने अज़हा की जब भी हमें कोई बताए बात तो हमने डरना नहीं है। हम कैसे डर सकते हैं इब्लीस से, मुझे बताएं कैसे। क्या वो खुदा से बड़ा है? अगर तो वो बड़ा है तो डर जाए, शौक से डरे। बड़ा है खुदा से? कौन सी चीज खुदा से बड़ी है? कोई भी, कोई खुदा का मुकाबला नहीं कर सकते। वहां पर बड़ा अच्छा हमने सीखा कि मिकाईल की और इब्लीस के फरिश्तों की लड़ाई हो रही है, दोनों फरिश्तों की, पाक फरिश्तों की और नापाक फरिश्तों की। खुदा नहीं आके वहां लड़ रहा, खुदा को लड़ने की जरूरत ही नहीं, उसने सिर्फ कहना और हो जाना। उसका कहर जो है वो दम भर के, और उसकी शफकत है हम पर जो उम्र भर की है। बस एक लफ्ज उसने कहना है खत्म, तो सारा कुछ खत्म, बहुत टाइम भी नहीं लगता। अगर एक ही लम्हा में वो बरकत दे सकता है ना, तो एक ही लम्हा में वो अदालत भी कर सकता है, इख्तियार उसके पास। हालेलुया। तो हम क्या हैं, यतीम और बेवा हैं? अत्ते को सुत्ते, क्या हम यतीम और बेवा हैं? आमीन, हालेलुया। इफ्सियों का खत 2 बाब और उसकी 3 आई। इफ्सियों का खत 2 बाब 3 आयत में लिखा है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते थे। क्या कह रहे जी पौलुस रसूल हमारी आसानी के लिए? इनमें से मतलब हम सब में से, हम सब में से क्या कर रहे थे? हम सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे। अपनी अकल के इरादे और अपने जिस्म के इरादे क्या करते थे? पूरे करते थे। और दूसरों की मानिंद तबाही तौर पर गज़ब के फरसंद।
बाइबल तो हमें ये कहती है ये गजब के फर्जंद क्यों है, क्योंकि वो जिस्म की ख्वाहिश में फंसे हुए। बाइबल कहती है जिन्होंने मसीह को कबूल कर लिया है उन पर सजा का हुक्म है ही नहीं सजा। तो ये गजब के फर्जंद कहाँ से आ गए? क्योंकि वो जिस्म में, रूह में जिंदगी नहीं गुजारे, जिस्म में जिंदगी गुजारे। एक 2-3 हवाले हो रहे हैं, उसको देख के तो फिर हम एंड करते हैं। अच्छा, क्या है जो घर का सरबराह है, ख़ास तौर पर बड़े अफसोस के साथ फिर से मैं एक समझ ले ऐलान करना चाहती हूँ, वो इस लायक हो हैं, ये नहीं कि है नहीं है, हम सब यहाँ पर साहिब हैसियत है, पर खुदा हमें और आगे लेकर जाना चाहता है, अपने फजल को हम पर और उंडेलना चाहता है। क्या उसके पास किसी चीज़ की कमी है? लिखे उसके खत्ते खूब, थोड़े बहुत नहीं, खूब भरे हुए, पर हिकमत यह है कि हम कैसे लें। हमारे पास क्या वो चाबी है जिससे वो ताला खुल जाए जो हमें बरकत चाहिए? क्या हम वो अहद पूरा कर रहे हैं? एक आयत है कि सादिक अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ कर जाए। अब गौर तलब बात है, यतीम और बेवा पे गुम पे आते हैं। सादिक अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ कर, अच्छा पोतों तक जाने के लिए, मिरास बनने के लिए मौजूदा भी तो कुछ होना चाहिए कि नहीं? ये जिस्मानी रूहानी दोनों ले लें मिरास। जैसे सिस्टर आशी कहती मैं डायरियाँ अपने बेटे को कहूँगी, अपने बच्चों को ये जो मैं कलाम लिख रही हूँ ना, ये आपने डिलीवर करना है। ये है जी गैर फानी खजाना। सानू लिखना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, साड़ी शान च थोड़ा घाटा भाई। चलो जो नहीं लिख सकते उनकी तो मजबूरी, तो जड़े लिखन के बावजूद नहीं लेते, मुझे सख्त उन लोगों से भी मैं उनको सिखाती, कोशिश पूरी करती हूँ कि लिखा करो। एक भी बात यहाँ पर पास्टर साहब बोले तो मेरी कोशिश होती है। लास्ट संडे इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि कब तक जो है वो ठट्ठाबाजी करे, कब तक, कब तक? तो अगर मैंने ना लिखा हो तो फिर नहीं याद रहेगा। इससे होता है मिक्सचर, रेसिपी मिक्स होती है, पूरी बात नहीं पहुंचती आप जो यहाँ से हमने सीखी होती है। तो कैसे और रूहें आए, कैसे और लोग जो है वो बरकत पाए। हमने शागिर्द के हवाले से पिछले कुछ दिनों में सीखा कि शागिर्द को ऐसे सीखना है कि दूसरों को सिखा सके। अगर हम खुद ही नहीं सीखेंगे, आज जब हम बैठे हैं, तो अगर हम खुद ही नहीं आज सीखेंगे कि हम दूसरों को सिखा सके तो कैसे सिखाएं? भेड़ से भेड़ कैसे पैदा होगा? हालेलुया। एक आखिरी हवाला ज़बूर 69 का मेरे साथ निकाले, फिर एंड करते हैं। और अपने इख्तियार को, गौरतलब बात है कि अपने इख्तियार को हमने क्या करना है? दूसरों को देना है। कोई आवाज़ नहीं आई। देना है इख्तियार अपना, अभी भी कम है, मैं लादा थोड़े ने देना है, अपना इख्तियार देना है सबने। हालेलुया। नहीं देना, हम कह दें और इब्लीस की क्या मजाल है कि वो जाए। असी उहदे नाल गल्लां करने बैठ चाह पानी पियाने, हाँ, उसकी बात को मान कर हम उसके साथ मिल जाते जो कि हमने नहीं मिला। मैं आसफा एक गवाही सुना रही थी, कह रही थी बाजी इस साल मेरी मदर ने ना एक ऐसा काम किया जो कई सालों से हम चाह रहे थे कि वो ना करें, पर अब एज के इस हिस्से में आके उन्होंने वो काम छोड़ दिया, अपनी जिस्म की एक ख्वाहिश को रद्द कर दिया। मैंने कहा खुदावंद तेरा शुक्र, दर्दें ख़त्म हो जाएंगी, मैं आपको बताऊँ, कमज़ोरियाँ सारी जाती रहेंगी, सेहत की नाफ बनी रहेगी अगर हम अपने जिस्म की ख्वाहिशों को तर्क करते रहें। ज़बूर 69 और इसकी 4 आयत में लिखा है, मुझसे बेसबब अदावत रखने वाले मेरे सर के बालों से ज़्यादा है। हर किसी का कंसेप्ट जी मेरे दुश्मन बहुत तो रह क्या कर लेंगे, कुछ कर सकते हैं बेसबब? चलो ऐसे कहने चलो जी थोड़ी बहुत वजह हो सकती, तो जिन्होंने बेसबब ही कितना कुछ भी नहीं, मैनू सतांदे बेसबब, तेरे ने सच्चे हुक्म सब। हुक्म कभी सता सकते हैं? बताए मुझे एक हुक्म हो, क्या वो सता सकता है, हमें परेशान कर सकता है? हाँ, अब हम यहाँ पे आपको जो भी कलाम के मुताबिक इंस्ट्रक्शन है, तो क्या आप इससे बेजार हैं?
نہیں، کیونکہ خدا ہمیں آ کر سکھا رہا ہے ہم کے جسم کی خواہش سے باز رہنا. تو اسی کو اچھا اگلی دفعہ ہی آؤں گے، آج جا کام کر لیا، اگلی دفعہ نہیں کرا گے، تو پھر ہم بیزار ہیں. اگر ہم وہیں پہ رک گئے ہیں، اس کا مطلب بے سبب عداوت رکھنے والے ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتے. رکھی جائے، وہ اپنا ہی مغز خراب کریں گے، بی پی ہائی کریں گے. ہم آگے سے مطمئن رہیں اس کلام سے جو ہمیں مطمئن کر دیتا ہے. ہمارے لیے اب ٹھوکر کھانے کا کوئی بھی موقع باقی نہیں. اگر تو ہم اس کلام سے مطمئن ہیں تو نہیں ہے. آگے جی ابھی آپ کو میں بتا رہی ہوں، ہم اوروں کی باتوں میں بھی نہیں آئیں گے، بیکار باتیں بھی نہیں کہیں گے. اب بے سبب رکھنے والوں کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں، الزام لگا سکتے ہیں، جی ہم نے یہ کیا نہیں ہے، کیوں ہم کر رہے؟ تو یہ بیکار بات ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ بیکار بات ہے، اس کا حساب وہ خود دے. لیکن ہر ایک کام کے موافق اجر دینے کو اس کے پاس. آپ کے ساتھ کوئی بے سبب عداوت رکھ رہا ہے، اس کا ذمہ دار وہ آپ بری ہیں. آپ اس کے لیے برکت چاہیں، کیونکہ وہ آپ برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے. ہاللیلویا. میری ہلاکت کے خواہار نہ حق دشمن زبردست. لو جی اسی آپ ہی مان لینے دشمن بڑا زبردست ہے، تو پھر تو کام کرے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ ہارا ہوا ہے، کچلا ہوا ہے. یسوع مسیح نے اس کو فتح کا لقمہ بنایا. آمین. اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. بس جو میں نے چھینا نہیں مجھے دینا پڑا. یہ حدیث کی آخری آیت، جو ہم نے چھینا نہیں ہمیں آرام سے مل گیا. ہمیں کوئی گفٹ ملا، ایک گفٹ آپ سے باہر کے ملک سے آپ کے لیے گفٹ آیا. کوئی بھی ABC آپ سب میں جماعت میں کوئی گفٹ آیا، تو آپ سے یہ کہا گیا جی آپ نے یہ آگے دے دینا خدا کی خاطر. تو اسی کو لیا ہونا میرے لیے آیا وہ گفٹ، تو اسی آپ ہی لا دو، کوئی بھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس نے اپنے جسم کی خواہش کو کیا کر لیا؟ پورا کر لیا. خدا کی خواہش کو پیچھے کر دیا. خدا آپ کو وہ گفٹ دینا چاہتا ہے جو وہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں. غیر فانی تحفے اس کے پاس. یہ تو مٹنے والے فانی زندگی، غیر فانی زندگی میں جانے کے لیے ہمیں یتیم اور بیوہ نہیں رہنا. سب میرے ساتھ کہیں گے ہم یتیم اور بیوہ نہیں. ہمارا باپ جو ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے ساتھ ہے، جو باپ کی صورت میں، ماں کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، بہن کی صورت میں اور ایک خاوند کی صورت میں بھی ہمارے ساتھ. ہاللیلویا. خدا حافظ.